सबसे बड़ी अदालत ने ख्वाजा आसिफ की नाअहली के खिलाफ नजर सानी की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। अगर हम किसी नतीजे पर पहुंच गए तो आज फैसला सुना देंगे, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। दूसरी जमहूरी हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल। शाहिद खाकान अब्बासी की रुखसती कुछ देर बाद वजीर आजम हाउस से होगी। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा, जिसके बाद साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क निगरां वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियां और वफाकी काबीना तहलील। निगरां वजीर आला मिल गया। साबिक चीफ सेक्रेटरी फजल रहमान के नाम पर इत्तफाक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और पंजाब में निगरां वजीर आला का नाम फाइनल ना हुआ। मियां महमूद रशीद स्पीकर को आज नया नाम पेश करेंगे। एहतसाब अदालत में अल अजीजिया मिल्स रेफरेंस की समाअत कुछ देर बाद होगी। शरीफ फैमिली अदालत में पेश। इस्तगासा के गवाह वाजिद जिया पर नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस जिराफ जारी रखेंगे। नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए जावेद हाशमी की एहतसाब अदालत आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन की तारीख में तब्दीली मुल्क से गद्दारी की साजिश होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री आमद। अदालत के बाहर महकमा हेल्थ के मुलाजमीन सरापा एहतजाज से मुलाकात दाद के लिए बुला लिया। नून लीग ने आम इंतखाबात के लिए मरकजी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। शहबाज शरीफ चेयरमैन मुकर्रर, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और शाहिद खाकान अब्बासी भी रुकन होंगे। चौधरी निसार को शामिल नहीं किया गया। पीटीआई ने सिंध से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली के 11 और सूबाई असम्बली के 17 अरकान शामिल। शाह महमूद कुरैशी, लियाकत अली जतोई, डॉक्टर आरिफ अलवी सिंध से इलेक्शन लड़ेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद। हुकूमत का 7 जून तक कीमतें बरकरार रखने का फैसला। रद्दोबदल का इख्तियार निगरां सेटअप पर छोड़ दिया। सादिया सैमसन बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले ये खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा आसिफ की नाअहली के फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील की समाअत हुई है। अदालत ने ख्वाजा आसिफ की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। बिल्कुल, आपको इस आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा आसिफ की नाअहली के फैसले के खिलाफ नजर सानी की अपील की समाअत हुई है। अदालत ने ख्वाजा आसिफ की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा आशनीस नासिर काजमी से। नासिर, समाअत में क्या पेशरफ्त हुई है? सभा देखिए, इस इम्पोर्टेंट केस की आज समाअत सुबह हुई और जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। जो वकील उस्मान डार थे, उन्होंने अदालत को बताया कि ख्वाजा आसिफ की मदद बतौर काबीना मेंबर का रिकॉर्ड जमा करवा दिया है और साथ उनका ये भी कहना था कि ख्वाजा आसिफ का हल्फ बतौर वजीर देख लिया जाए। वकील ने यह भी कहा कि हल्फ में उठाया है, हल्फ में ये सामने आया कि वो जाती मुफाद को खातिर में नहीं लाएंगे। वो वजीर होते हुए भी बैरून मुल्क मुलाजिम भी रहे हैं। वकील का ये मौक़िफ़ था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम केस का जो है वो फैसला महफूज कर लिया गया है और अदालत का ये कहना था कि अगर हम किसी नतीजे पर पहुंच गए तो शायद फैसला आज ही सुना दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि इस अहम केस की जब समाअत हुई तो उसमें उमर अताब बंदयाल ने ये जो रिमार्क्स दिए उसमें उन्होंने कहा कि नाअहली तायात होने का फैसला माजी करीब में भी एक आया था। उन्होंने रेफरेंस दिया जो साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के केस से मुतल्लिक कि माजी में भी इस तरह का फैसला एक सामने आया था। उनका ये भी कहना था कि तायात नाअहली पर अदालत बारीक बीनी से केस का जायजा लेती है ताकि मामले को क्लियर किया जा सके। इस मौके पर जो सिकंदर बशीर थे, जो वकील थे, उन्होंने असासे ना ज़ाहिर करने पर नाअहली तो बनती है, उनका ये कहना था, जिस पर अदालत ने आज इस अहम केस का जो है वो फैसला महफूज किया था और अभी उम्मीद यही की जा रही है कि शायद आज ही इस केस का फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। उम्मीद यही की जा रही है ख्वाजा आसिफ की नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत का जो फैसला आज होने जा रहा है शायद आज ही सुना दिया जाएगा। इस हवाले से एक्सपेक्टेशंस यही सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट करते। नासिर काज़मी जानते रहेंगे इस हवाले से आगे चलकर आपसे मज़ीद भी।
और अभी आपको बताएं कि नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेशी के दौरान इंतहाई खुशगवार मूड में नजर आए। सहाफी ने सवाल किया, आज बहुत खुश लग रहे हैं, जिस पर नवाज शरीफ ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, जिंदगी में नशेब फराज आते रहते हैं, जिंदगी उतार चढ़ाव का ही नाम है। सहाफी ने इलेक्शन मुलतवी होने से मुतालिक जब सवाल किया तो नवाज शरीफ ने कहा कि कुछ लोग अभी भी इलेक्शन मुलतवी कराने पर तुले हुए हैं। ये बड़ा बल्कि बहुत बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है। एक दफा फिर आपको बताएं कि नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेशी के दौरान इंतहाई खुशगवार मूड में आज नजर आए, जिस पर सहाफी ने इसी हवाले से सवाल भी कर डाला और कहा कि आज आप खासा खुश लग रहे हैं। जिस पर नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, जिंदगी में नशेब फराज तो आते ही रहते हैं, जिंदगी उतार चढ़ाव का ही नाम है। सहाफी ने इलेक्शन के मुलतवी होने के हवाले से भी उनसे सवाल किया और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे असरार जरूर नजर आ रहे हैं, इलेक्शन मुलतवी कराने पर तुले हुए हैं कुछ लोग, लेकिन ये एक बड़ा बल्कि बहुत बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है। और अभी आपको बताएं कि रहनुमा नून लीग जावेद हाशमी कहते हैं कि इलेक्शन मुलतवी कराने वाले जमहूरियत के लिए खतरा है। हर रोज हुकूमत खत्म होने की पेशगोइयां की जा रही थी, लेकिन जमहूरियत पसंदों ने मियां साहब के साथ मिलकर जंग लड़ी, 5 साल पूरे किए, बहुत बड़ी बात है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग जावेद हाशमी कहते हैं, इलेक्शन मुलतवी कराने वाले जमहूरियत के लिए खतरा है, हर रोज हुकूमत खत्म होने की पेशगोइयां की जा रही थी। ये इंतखाबात इनको हर कीमत पे 25 जुलाई को कराना पड़ेंगे। अगर उसके खिलाफ किसी ने साजिश की, 25 से 28 भी किया, 40 से 30 भी किया, वो पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहा होगा। समझ लीजिए कि ये साजिश कौन कर रहा है। एहतसाब अदालत में अल अजीजिया मिल्स रेफरेंस की समाअत होगी। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंच गए हैं। इस्तगासा के गवाह वाजिद जिया पर नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस जरात जारी रखेंगे। इसी पर बात कर लेंगे। आसन नवीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मजीद जानते हैं। आसन नवीद, बताइएगा आज क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ेगी? देखिए, नैब एहतसाब अदालत में अहमद शरीफ खानदान के खिलाफ जो नैब रेफरेंस की समाअत जारी है, इस वक्त एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर समाअत कर रहे हैं और इस जो है आज भी वाजिद जिया का जो बयान अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में बयान रिकॉर्ड करवाया था, उसी पर आज ख्वाजा हारिस जिरा करेंगे। गुज़श्ता रोज भी ख्वाजा हारिस ने उनके बयान पर जिरा की थी और गुज़श्ता रोज भी तवील सवालात के बाद जो है वो सवालात किए गए थे ख्वाजा हारिस की जानिब से और तमाम सवालात का जो मकसद था वो यही था कि क्या अल अजीजिया स्टील मिल के किसी ट्रांजैक्शन में, किसी मुआहदे में, किसी ऐसे डॉक्यूमेंट्स में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम है जिससे जाहिर होता हो कि नवाज शरीफ जो है वो इस अल अजीजिया स्टील में बेनिफिशियल ऑनर है या उनका किसी किस्म का भी कोई उन्होंने यहाँ से माली फायदा उठाया है। जिसके जवाब में वाजिद जिया का कहना था कि उनके पास इस हवाले से बराह रास्त कोई किसी किस्म के कोई एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज ऐसी नहीं मिली जिससे ये जाहिर होता हो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अल अजीजिया स्टील मिल में किसी तरफ से भी मालिक हैं या बेनिफिशियल ऑनर हैं। ताहम उन्होंने कुछ ट्रांजेक्शंस का जिक्र किया और उसमें बताया कि 2010 से 30 जून 2011 तक उन्होंने हुसैन नवाज ने 11,50,459 अमरीकी डॉलर बतौर तोहफा जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दिए थे और ये 18 अक्टूबर 2012 तक गैर मुल्की करेंसी अकाउंट में जमा रही। ताहम उन्होंने बताया कि वेल्थ स्टेटमेंट में ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में जाहिर की गई थी और दौरान तफ्तीश ऐसी कोई दस्तावेज नहीं मिली कि नवाज शरीफ अल अजीजिया के मालिक हों, शेयर होल्डर हों या डायरेक्टर हों। और ताहम जो ख्वाजा हारिस थे उन्होंने मज़ीद सवाल किया कि क्या आपने उस वक्त एक्सचेंज रेट के हवाले से मुआवजा किया कि जो करेंसी आई थी उसको जब एक्सचेंज किया गया तो पाकिस्तानी रुपयों में किस रेट पर कन्वर्ट हुई, तो ताकि मुआवजा किया जा सके कि वेल्थ स्टेटमेंट में और उनकी जो अकाउंट में पैसे आए थे उनमें जो है मुमासलत है। ताहम इस हवाले से उन्होंने कहा कि हमने जरूरी नहीं समझा और ना ही हमने इस हवाले से कोई रेट्स चेक किए, क्योंकि रेट्स का उतार चढ़ाव इंटरनेशनल मार्केट में आता रहता है। ताहम किसी किस्म के एविडेंस जो दस्तावेजी प्रूफ थे उस हवाले से उनका ये कहना था कि दस्तावेजात पर जो है वो किसी किस्म का साबित नहीं होता कि इसमें बेनिफिशियल होता है। ताहम शेयर होल्डर या डायरेक्टर रहने के हवाले से सबूत नहीं है, लेकिन ये हुसैन जो नवाज शरीफ है वो बेनिफिशियल ऑनर इस तरह उनको कह सकते हैं कि उन जो हुसैन नवाज की स्टेटमेंट, उसके हुसैन नवाज जो थे वो है इसके बेनिफिशियल ऑनर है और मियां शरीफ इसके चूंकि मालिक थे उन्होंने अपनी जो उस वक्त वसीयत थी उसके मुताबिक जो है वो हुसैन नवाज और जो दीगर जो है वो इसमें जो
मालिक शो हो रहे हैं। तो ठीक है, स्टील मिल्स का ये मामला है जिसमें शरीफ खानदान की जानिब से मुसलसल डिनाइल का सिलसिला जारी है, जबकि नैब कोर्ट की जानिब से भी बाकायदा तौर पर काउंटर किया जा रहा है। समातों का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। समात के हवाले से अपडेट कर रहे थे आसिफ नवीद, आपका शुक्रिया। और भी आपको खबर दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से, जहां असगर खान अमल दरामद केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया है। चीफ जस्टिस का कहना था कि इतना अहम केस लगा है लेकिन अटॉर्नी जनरल को परवाह नहीं है, एक सब कमेटी बनाकर हुकूमत भाग गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ तारिक खान से। तारिक, केस की कार्रवाई से आगाह कीजिए। जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लाहौर में जो है 3 रुकनी बेंच ने असगर खान केस जो है उसके फैसले पर अमल दरामद के हवाले से दायर दरख्वास्त पर समाअत की है। इसमें अदालत ने पूछा है कि आया काबीना ने असगर खान के फैसले के हवाले से क्या अब तक अमल दरामद किया है। तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो काबीना है उन्होंने फैसला कर लिया है, लेकिन इसकी जो तफसीलात हैं वो अटॉर्नी जनरल के बताएंगे। तो पूछा गया कि अटॉर्नी जनरल को बिल्कुल एहसास नहीं है कितना अहम मामला है और वो यहाँ पर पेश भी नहीं हुए। तो इस पर उन्होंने सख्त इज़हार बरहमी का और कहा कि हुकूमत जो है वो उसने सब कमेटी बना दी है और अपनी जान छुड़ाई और यहाँ से भाग गई है, लेकिन मामला इस तरह नहीं चलेंगे। लिहाजा उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल को कल पेश हों और हर सूरत में और बताएं कि काबीना ने इस हवाले से उस पर अमल दरामद के हवाले से क्या फैसला किया है। तो लिहाजा अदालत ने कल जो है अटॉर्नी जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब किया है ताकि वो काबीना में किया गया असगर खान फैसले के हवाले से जो इक़दाम हैं उनसे की तफसीलात जो है वो बताएं। जी अच्छा तारिक खान, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि लाहौर रजिस्ट्री में NICL स्कैंडल की समाअत भी आज हुई है, तो मोहसिन वड़ाइच की अदम गिरफ्तारी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। क्या कार्रवाई अमल में आई है आज अदालत में इस हवाले से? जी, NLC में जो मोहसिन वड़ाइच की गिरफ्तारी का मामला है वो कल भी ज़ेर बहस रहा। अदालत ने कल भी जो है वो की है और गुस्से का इजहार किया है कि उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। तो आज भी उन्होंने यही कहा कि हमें पता है कि क्या वजूहात हैं कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इतना बड़ा स्कैम है और एक बंदा